हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताना जरूरी है। त्रासदी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी भयावह घटनाएं फिर कभी न हो। जैसे ही सूरज ढलने लगा और गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, आसिफा गायब हो गई। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने घरों की ओर लौट रहा था, लेकिन आसिफा कहीं नहीं दिखी। उसका परिवार डर के साए में अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए बेताब हो गया। हर कोने, हर गली में उसकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने उसका नाम पुकारा, उनकी आवाजें पहाड़ियों में गूंजती रहीं, लेकिन सिर्फ खामोशी ने ही जवाब दिया। हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। डर एक जहरीले सांप की तरह उनके दिलों पर छा गया। हर पल के साथ उम्मीद कम होती गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आसिफा कहाँ है? गांव वाले चिंता और अविश्वास से भरे चेहरों के साथ बेचैन होकर खोज में शामिल हो गए। हर कोई अपने तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने हर जगह खोजबीन की और उनका सबसे बड़ा डर तब सच हो गया जब उन्हें जंगल के किनारे आसिफा का सामान बिखरा हुआ मिला। यह दृश्य उनके दिलों को चीर गया। कभी खुशियों से भरी हवा अब एक अजीब सी खामोशी से भर गई, जो सिर्फ उनकी चीखों से ही टूट रही थी। गांव की हर गली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसिफा, तू कहाँ है? प्लीज वापस आजा। हर कोई उसे पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की बातें होने लगी। हर शब्द डर को बढ़ा रहा था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या आसिफा सुरक्षित है? उनकी प्यारी आसिफा, जो जिंदगी और हंसी से भरी थी, उनके बीच से गायब हो गई थी। ये सोच असहनीय थी। उसकी मुस्कान और उसकी हंसी अब सिर्फ यादों में रह गई थी। उनकी शांति टूट गई और हर जगह डर का माहौल छा गया। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, अब क्या होगा? आसिफा के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पास के कस्बे और दूर दूर तक पहुंच गई। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। जैसे जैसे अंधेरा गांव में छाया, वैसे वैसे एक समुदाय की मासूमियत भी छिन गई। बच्चों के खेलने की जगह अब खाली पड़ी थी। रात भर खोजबीन चलती रही। उम्मीद की एक किरण ने उन्हें आगे बढ़ाया। हर कोई आसिफा को ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, एक भयानक सच्चाई सामने आई। आसिफा चली गई थी और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। यह सोच उनके दिलों को और भी भारी कर रही थी। आसिफा का गायब होना कई दिनों तक एक रहस्य बना रहा। हर पल उसके परिवार के लिए एक दर्दनाक सजा थी। फिर जो सच सामने आया वो अकल्पनीय था। उसे एक छोटे से मंदिर में बंदी बनाकर रखा गया था, एक पवित्र जगह जिसे अब सबसे घिनौने काम से अपवित्र कर दिया गया था। अगले 7 दिनों में उन दीवारों के भीतर जो हुआ वो क्रूरता और अत्याचार की एक भयानक कहानी थी। 7 दिनों और रातों तक आसिफा ने अपने अपहरणकर्ताओं के हाथों अकल्पनीय यातनाएं सही। उसे नशीली दवाइयां दी गईं, बलात्कार किया गया और बार बार प्रताड़ित किया गया। उसके छोटे से शरीर ने उनकी क्रूरता का भार सहन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस पर की गई क्रूरता का एक भयानक प्रमाण थी, जिसने उसके आखिरी दिनों की एक दर्दनाक तस्वीर पेश की। वे दिन जो असहनीय दर्द और आतंक से भरे थे। ये खौफनाक जानकारी पूरे देश में फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक बच्ची के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है, इंसानियत कैसे इतनी गिर सकती है। बचपन की पवित्रता, मासूमियत इस अपराध की बर्बरता से चकनाचूर हो गई। मंदिर जो कभी पूजा और शांति का स्थान था, आसिफा के दुखों का प्रतीक बन गया। हमारे समाज में छिपी बुराई की एक याद दिलाता है। उसके छोटे टूटे हुए शरीर की तस्वीर, जिसे कचरे के टुकड़े की तरह फेंक दिया गया था, देश के जमीर में बस गई, जिससे गुस्से का तूफान आ गया और न्याय की मांग उठी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, धोखे, सांप्रदायिक नफरत और एक भयानक साजिश का जाल सामने आया।
यह जाल इतना गहरा और जटिल था कि हर परत के साथ एक नई भयावहता उजागर होती गई। पुलिस जांच में अपराध के पीछे एक भयानक मकसद का पता चला। यह मकसद केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में एक गहरी दरार पैदा करने का था। यह एक सोची समझी और सुनियोजित कार्रवाई थी, जिसका मकसद डर पैदा करना और उन समुदायों के बीच फूट डालना था जो पीढ़ियों से शांतिपूर्वक साथ रहते थे। इस साजिश का हर कदम एक गहरी योजना का हिस्सा था। आरोपी पुरुषों का एक समूह, जिसमें एक पूर्व सरकारी अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी शामिल थे, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। धार्मिक कट्टरता और वर्चस्व जमाने की इच्छा से प्रेरित थे। उनकी यह इच्छा समाज में भय और अस्थिरता फैलाने के लिए थी। उन्होंने आसिफा को अपने घिनौने खेल में एक मोहरे के रूप में देखा, एक ऐसा मोहरा जिसे वे अपनी योजनाओं के लिए बलिदान कर सकते थे। उसकी जान को तुच्छ समझा, अपने बुरे मकसद को पूरा करने के लिए एक साधन मात्र। उनके लिए उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। यह एक जानबूझकर किया गया काम था, जिसका मकसद डर और फूट पैदा करना था। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें हर कदम को बारीकी से योजना बनाई गई थी। सबूत साफ हैं, यह एक सुनियोजित अपराध था। हर सबूत इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था। मुकदमे के दौरान जो विवरण सामने आए, वे और भी परेशान करने वाले थे। हर गवाही ने इस साजिश की गहराई को और उजागर किया। सबूतों से पता चला कि अपराध पूर्व नियोजित था। अपराधियों ने अपने जघन्य कृत्य के हर चरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। यह योजना इतनी विस्तृत थी कि हर कदम को बारीकी से अंजाम दिया गया। उन्होंने आसिफा को नशीली दवाइयां दी, उसके साथ बार बार बलात्कार किया और अंत में उसे पीट पीट कर मार डाला। यह सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। उनके कार्य अमानवीयता का एक भयानक प्रदर्शन थे। यह अमानवीयता समाज के उन काले पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस मामले ने उन गहरे पूर्वाग्रहों को उजागर किया जो हमारे समाज को आज भी परेशान करते हैं, और यह दिखाया कि कैसे नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक मतभेदों का इस्तेमाल किया जाता है। जहां धार्मिक मतभेदों का इस्तेमाल नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि कैसे धार्मिक कट्टरता समाज को विभाजित कर सकती है। इसने हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भेद्यता और उन प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो इस तरह के अत्याचारों को होने देते हैं। यह एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने की जरूरत है।